रहा, क्योंकि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत सुपर मून हुआ है। सुपर मून तकरीबन 15% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन रहा, चाहे कराची हो या पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा, खुसूसी तौर पर नीदरलैंड और दीगर इलाकों में ये ज्यादा वाज़े तौर पर देखा गया है। अब इसके क्या असरात हैं, क्या इसके असरात मुस्बत हैं, मनफी हैं? क्या ये कोई आम सी बात थी रूटीन की कि 68 या 70 साल बाद कोई सुपर मून हो रहा है तो अपने क्या इंपैक्ट छोड़ के जाएगा? इस पे गुफ्तगू करेंगे माहिर फल्कियात जनाब अली मोहम्मद खान साहब बराह रास्त हमारे साथ मौजूद। अली साहब बहुत शुक्रिया मौजूदा मेरे साथ। अली साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइए कि 68 या 70 साल बाद इस हवाले से मुझे मदऊ किया यहाँ पे। देखें जी, मून जो है वो बेसिकली हमारे सबसे करीब तरीन सैयारा है या सितारा है, आप सैटेलाइट कह लें। एस्ट्रोलॉजिकली इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तमाम जो हमारी चीज़ों की ग्रोथ होती है, हमारी चीज़ें जो फलती फूलती हैं, इंसान, हैवान, ममालिक की जो सियासत होती है, इस पर तमाम पे बहुत गहरा असर पड़ता है चाँद का और सूरज का। इल्म नजूम में सूरज को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बादशाह से और मून को रिप्रेजेंट किया जाता है मलका से। तो जो दुनिया के ममालिक हैं, जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, जो रूल करती हैं, जिनको हम सुपर पावर या मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, उन पे इसका बड़ा अहम असर पड़ेगा। मून मासेस को भी रिप्रेजेंट करता है, अवामुन नास को। तो ये जो बढ़ेगा, ये जो सुपर मून हुआ है, बेसिकली इसका इम्पैक्ट वहाँ की अवामुन नास पे और हुकूमतों पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा और उनके अंदर जज्बातियत का अंसर बढ़ जाएगा। अच्छा, अवाम में आपस में क्लैशेस होंगे, इख्तलाफात पैदा होंगे और जो तरक्की याफ्ता ममालिक एक पुरसुकून उनके यहाँ अवाम चलती है, बड़ा जो है पीस चलता है, वो उसमें उथल पुथल होगी। अच्छा, तो जिन लीडिंग कंट्रीज का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या माजी में कभी वहां पर ऐसे हालात हुए? क्या कभी माजी में जब 70 साल पहले कभी कोई मून हुआ, सुपर मून, ऐसा कुछ हुआ हिस्ट्री में? बिल्कुल डेफिनेटली उन पे असर पड़ा है। आप अगर 70 साल पहले चले जाएं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 1930-1935 का पीरियड का मुबेश बनता है या 1940 का पीरियड, 41-42 का पीरियड बनता है, जो वर्ल्ड वॉर का पीरियड बनता है। अगर आप याद करें तो 1945 बनता है मेरे ख्याल से, शायद अगर आप 70 साल पीछे चले जाते हैं तो ये वर्ल्ड वॉर का दौर था। ये बड़ी जो है ना, जो जैसे बरतानिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, रशिया है, ये लीडिंग कंट्रीज़, रूलिंग कंट्रीज़, चाइना है, इनफैक्ट इन कंट्रीज़ को माना जाता है। और ये जो सुपर मून होगा, इन जो मुल्कों के अवाम हैं उनमें आपस में क्लैशेज हो सकते हैं, इनके अंदर जज्बातियत का अंसर बढ़ सकता है और जज्बातियत की वजह से सही और गलत का फैसला, क्योंकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके यहाँ एजुकेशन लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, तो वो हमेशा राइट को राइट और लेफ़्ट को लेफ़्ट कहते हैं या रॉन्ग को रॉन्ग कहते हैं। लेकिन ये जज्बातियत इंसान को सही और गलत का पैमाना भुला देती है। इंसान जो है अपने जज्बात के रो में बह के जो उसके जहन में सही होता है उसी को सही समझता है और अपने खिलाफ सोच रखने वाले को गलत कह के उससे मुकाबला करता है, फाइट करता है और इंतशार पैदा होता है। ठीक है, यानी आपकी बात को अगर हम अखज़ करें तो मुक़्तदिर जो हल्के हैं उन पर इसके मनफी असरात पड़ेंगे। तो अली साहब, पाकिस्तान में भी तो मुक़्तदिर हल्के हैं, यहाँ पर भी तो बहुत सारे इदारे, सियासी जमातें जो इक़्तिदार में हैं, इन मुक़्तदिर हल्कों पर भी क्या मनफी असरात पड़ेंगे और किस हद तक पड़ेंगे और किस तरह के पड़ेंगे? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से कुछ हद तक ये फ़ायदेमंद भी होगा और जैसे कि आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया, मुक़्तदिर हल्के जो हैं, हमारे जो अथॉरिटिव पोस्ट के लोग हैं, उनके ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा और उनसे गलत फैसले होने के इम्कानात हैं। बड़े बड़े अहम ओहदेदार जो हैं, मुल्की सियासत के हुक्मरानी कर रहे हैं, जो उनके गलत सोच, क्योंकि मून को हम रिप्रेजेंट करते हैं दिमाग से, आदमी की सोच से, तो वो गलत फैसले करेंगे जज्बातियत की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर ऐसे गलत फैसले कर सकते हैं जिनके उनको बाद कुछ अरसे के जो है वो बड़े ख़तरनाक नताइज भुगतने पड़ेंगे। सही है। अच्छा, ये भी बताइए कि लोगों ने आज बड़े इसे एंजॉय किया, एक्साइटेड हुए लोग, इस्लाम में इसके क्या तकाजे हैं? अगर इस तरह का कोई इवेंट होता है या सुपर मून होता है, क्या करना चाहिए इस्लामी रूह से? दुआ पढ़नी चाहिए या फिर कोई एहतियात होनी चाहिए? क्या हमें इसमें स्पिरिचुअलिटी के कोई कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं? कुछ इस पर भी रोशनी डालिए। उमर भाई, देखें, असल में ये जो जितनी भी कायनात के मज़ाहिर हैं,
फिनोमिनान जिन्हें हम कहते हैं, जैसे सूरज ग्रहण है, चांद ग्रहण है, चांद का बड़ा हो जाना है, करीब आ जाना है, या मरीख का नजर आना, ये तमाम अल्लाह ताला की तरफ से इशारे हैं, निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। इसके लिए ये है कि आप अल्लाह ताला के दो नफल शुक्राने के अदा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और इसके लिए हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें हैं दुआओं की, उन दुआएं पढ़ के अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का बहुत ज़्यादा हम इस्तग़फ़ार भी कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आने वाली मुसीबतों से बचा के रखे, महफूज रखे। ये चीज़ें होती हैं। स्पिरिचुअली ये कि ये चूँकि ये दौरान चाँद जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन होता है, तो कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के रूहानी आमिल जो हैं, जनवल जो अमलियात करते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के इस दौरान वज़ाइफ़ करते हैं, मोहब्बत के, शादी के, इस तरह के पॉजिटिव अमलियात भी किए जाते हैं इस दौर में। और वो लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती उनके लिए भी मैं कुछ अमाल तजवीज़ करता हूँ, बिलखुसूस ये कि आप उस रोशनी में अगर दूध रख दें, चाँद की रोशनी में रात भर, और सुबह उठ के उसको अगर आप 2 घंटे रख दें, 1 घंटे रख लें, एहतियात से छन्नी वगैरह रख के उस पर रखें, क्योंकि कोई रेत वगैरह का ज़र्रा, कोई कीड़ा वगैरह ना पड़ जाए। आप उससे सुबह उठ के अगर पी लेते हैं तो आपके ऊपर अगर किसी किस्म की नेगेटिव इफ़ेक्ट, नेगेटिव एनर्जी है तो वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब, माहिर फ़ल्कियात हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे और